बहुत समय पहले दूर दूर बर्फीली पहाड़ों के बीच एक जिसे लोग फेरीलैंड कहते थे। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जादू के साथ आया था। बर्फ की चादर हर घर और पेड़ पर जमा थी। एक छोटी और चंचल परी थी पिया। वो हमेशा खुश रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में वो बहुत परेशान हो जाती थी। ये ठंड कितनी भयंकर है। क्यों ना ये सर्दी जल्दी चली जाए। पिया, सर्दी बुरी नहीं है, ये भी हमारी दुनिया का हिस्सा है, बस इसे प्यार से अपनाना चाहिए। लेकिन पिया को अब भी सर्दी पसंद नहीं थी। वो अक्सर अपने पंख थपथपाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करती। एक दिन पिया जंगल में खेलने गई। सब कुछ सफेद बर्फ से ढका हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पिया ने देखा छोटे छोटे जानवर ठंड से कांप रहे थे। साल भर में पहली बार उन्होंने इतनी कड़कती ठंड महसूस की थी। हाय, इतनी ठंड में हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने की कोई चीज नहीं बची। हमारी छोटी छोटी बिल्लियां बर्फ में जम गई हैं। ये सब देखकर पिया का दिल भर आया। उसके मन में दया उमादने लगी। पिया ने तुरंत फैसला किया, अब और देर नहीं, उसे रानी परी के पास जाना ही होगा। जादुई परियों के महल की सबसे ऊंची मीनार में रानी परी शांत बैठी थी। तब छोटी सी परी पिया धीरे धीरे उठती हुई रानी के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता थी, पर आंखों में उम्मीद भी। रानी माँ, जंगल के बेचारे जानवर बहुत ठंड से परेशान हैं। क्या हम उनकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? पिया, असली पारी वही होती है जो दूसरों के दर्द को समझे। अगर हम सब मिलकर जादू करें तो हर दिल को गर्माहट और सुख मिल सकता है। रानी माँ की बात सुनते ही पिया का मन खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे ठंड के बीच भी एक नई रोशनी जल उठी हो। ठंड के मौसम में सभी परियां एक जगह इकट्ठा हुई। उनके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, कैसे जानवरों और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाए। हम जानवरों के लिए गर्म और नरम घोंसले बना सकते हैं, जहां वो बिना डरे आराम से रह सकें। हम पेड़ों पर मीठा और पौष्टिक फल उगा सकते हैं, ताकि ठंड के दिनों में किसी को भूख न लगे। और हम बर्फ को जादुई नरम कंबल में बदल देंगे, ताकि ठंड किसी को तकलीफ न दे। सभी परियां तैयार हो गई। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी उठाई और अच्छाई के जादू के साथ आगे बढ़ गई। सबसे पहले परियों ने छोटे जानवरों के लिए गर्म और मुलायम घोंसले बनाना शुरू किए। उनके सच्ची से गर्माहट फैल गई। अब हमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही। ये घोंसला तो माँ की गोद जैसा है। इसके बाद परियों ने अपना जादू चलाया और पेड़ों पर उगने लगे जादुई फल। ये फल तो जादू से भरा है। अब सर्दी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अंत में परियों ने बर्फ की ठंडी चादर को एक मुलायम जादुई कंबल में बदल दिया। परियों के जादू से जंगल बदल चुका था। अब सभी जानवर अपने नए घरों में सुरक्षित और खुश थे। धन्यवाद पिया, अब हमें सर्दी से डर नहीं लगता। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आप हमारी मदद ना करती तो हम कभी बच नहीं पाते। आप बहुत अच्छी पारी हो। ये सब देखकर पिया का दिल खुशी से भर गया। आज उसे पहली बार समझ आया कि सर्दी बुरी नहीं होती, क्योंकि अगर दिल के अंदर प्यार हो और दूसरों की मदद करने की इच्छा हो तो हर सर्दी भी सुहानी बन जाती है। फेरीलैंड में अब सबका मन खुश था। ठंडी हवा के बावजूद हर चेहरे पर मुस्कान थी। जहाँ कभी ठंड से डर था, आज वही हंसी और खेल था। जानवर खुशी से खेल रहे थे। परियां एक साथ गा रही थी, जैसे सर्दी भी उनकी दोस्त बन गई हो। बच्चे बर्फ पर फिसलकर कूद रहे थे और पूरा फेरीलैंड खुशी से चमक रहा था। देखा परियों, कैसे हमारी मदद ने इस सर्दी को खुशियों में बदल दिया। यही असली जादू है। सर्दी बुरी नहीं होती अगर दिल गर्म हो। अब सर्दियों के दिन फेरीलैंड के लिए सबसे सुंदर दिन बन चुके थे। हर कोई समझ चुका था कि अच्छाई, प्यार और मदद से हर मुश्किल मौसम को भी सुखद बनाया जा सकता है। दोस्तों, याद रखना, असली जादू हमारे दिलों में होता है, सिर्फ हमारी जादुई शक्तियों में नहीं। इसी सोच के साथ फेरीलैंड में हर सर्दी अब खुशियों से भरी रहने लगी। और इस तरह प्यार और मदद ने सर्दी को भी त्योहार बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।